Dear student, good morning to all of you. I am very happy to inform you our Kingston English School is started online education. Today we are dealing the class 6 science. Student, आप सब ने क्लास 5 में साइंस की केवल एक बुक ही देखी होगी। तो सबसे पहले हम साइंस का कोई इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आपके क्लास 6 की साइंस में कैसे क्या होगा। तो जो साइंस होती है ये साइंस क्या होती है? तो साइंस आपके आसपास के जो भी आपके अराउंड अस होता है, जो भी आपके आसपास होता है, उस सभी का क्या है अंडरस्टैंडिंग है, उस सभी को समझना ही आपका साइंस होता है। साइंस आपके 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है फिजिक्स एंड सेकेंड इज केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी। अब देखिए जो फिजिक्स होती है वो फिजिक्स आपका क्या होता है, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड होता है, मतलब जो आपके आसपास चीजें दिखती हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गया, ये जैसे पंखा चल रहा है उसका मोटर हो गया, या जो भी चीजें होती हैं वो फिजिक्स में, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें आती हैं वो सभी आपकी फिजिक्स में अंदर आती है। केमिस्ट्री में क्या आता है? केमिस्ट्री मतलब आपके जो केमिकल के थ्रू जैसे जो मेडिसिन बनती है या कोई भी ऐसी चीजें, वो सारी चीजें जो केमिकल के थ्रू होता है वो सभी आपकी केमिस्ट्री में होता है। बायोलॉजी में आपके क्या होते हैं? बायोलॉजी बाद में 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जियोलॉजी और बॉटनी। और बायोलॉजी में आपकी ये सारी चीजें आती हैं जैसे जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो अब आपका ये साइंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपके लिए जो फिजिक्स है उस फिजिक्स का पहला चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। फिजिक्स में चलता है मैटर। अब देखिए मैटर क्या होता है। तो मैटर देखिए क्या होता है, जो भी एवरीथिंग, जो भी आपका स्पेस और मास, मतलब जिसके पास भी आपका स्पेस कवर करे, कोई भी स्पेस मतलब एक थोड़ी जगह लेने वाली जो भी चीज होती है, ठीक है, वो आपकी किसमें आती है? मैटर में आती है। और उसके पास क्या होना चाहिए? और मास होना चाहिए। मतलब कि मैटर क्या होते हैं? जो भी एवरीथिंग व्हिच कैन ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैविंग इट्स मास, मतलब कि उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और उसमें थोड़ा स्पेस होना चाहिए, ठीक है, वो सभी आपका क्या आएगा? मैटर आएगा। अब जब हम मैटर के बारे में समझेंगे तो मैटर में 2 चीजें आती है, एक हो गया स्पेस, एक हो गया मास। The amount of matter body contain its mass, मतलब जो भी मैटर का अमाउंट होगा, amount of object इक्वल क्या होगा? मास। और जो भी स्पेस होगा, जो मेजरमेंट ऑफ स्पेस, कितना स्पेस को कवर कर रहा है, वो आपका वैल्यूम कहलाता है, ठीक है। मतलब कि ये स्पेस, जो स्पेस होता है, स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? वैल्यू। आप देखिए 2 चीजें आ गई। यहाँ पे मान लीजिए मार्कर है, सपोज ये मार्कर है, तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा और थोड़ा ना थोड़ा स्पेस ले रहा है, क्योंकि ये कहीं पर भी रखेंगे तो थोड़ा स्पेस ये कवर करेगा। तो इसका मतलब ये मार्कर क्या है? मैटर है, क्योंकि इस मार्कर के पास स्पेस भी है और इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास भी है, इसलिए इससे मार्कर को क्या कहेंगे? मैटर। मतलब एवरीथिंग जो भी आपकी स्पेस और मास कवर करे वो सभी आपकी क्या होगी? मैटर होगी। अब मैटर देखिए हर एक चीज होती है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये आपका डस्टर भी हो गया, ये भी आपका मैटर में ही आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मैटर में आ जाती हैं। तो मैटर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले स्पेस, सेकंड होते हैं मास। अब देखते हैं मैटर बनता कैसे है। How it made? अब कैसे बनेगा मैटर? तो ये जो मैटर होता है
ये मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, मतलब कि बहुत ही टीनी पार्टिकल से मिलता है। टीनी मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। टीनी पार्टिकल मतलब जैसे ये मार्कर है तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। तो ये जो टीनी पार्टिकल होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एटम। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एटम। मतलब जो मैटर होता है वो मैटर सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उनको हम क्या कहते हैं, एटम। अब ये एटम्स कैसे होते हैं, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर बहुत छोटे छोटे एटम से मिला होगा। तो पहले बहुत छोटे छोटे एटम मिले होंगे, वो छोटे छोटे एटम मिलकर आपका क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना देते हैं, मैटर बना देंगे। अब ये देखते हैं कि एटम्स कैसे मिलेंगे आपस में, और क्या क्या। मान लीजिए आपका एक ये छोटा एटम है, ये छोटा, ये छोटा, ये एटम है आपके खूब सारे। ये अब ये सब आपस में जब मिलेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये जो एटम है और ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल। ये एटम मिलके मॉलिक्यूल, और ये जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल क्या बना देंगे, मैटर। मतलब कि सबसे पहले छोटे छोटे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मॉलिक्यूल मिलके क्या बना देंगे, अब समझते हैं कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कितने होते हैं। तो ये समझ लीजिए ये हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे मार्कर इसमें मिलियन बिलियन छोटे छोटे पार्टिकल जो है, टीनी पार्टिकल ऐड हुए तब जाके ये मार्कर बना है। अब ये एटम जो होते हैं ये कितने टाइप से ऐड हो सकते हैं, ये समझो। जैसे ये एटम है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एटम है, प्लस ये समझ लीजिए H प्लस H, ये आपका बन गया H2। ये आपका क्या हो गया, एटम। ये भी आपका क्या हो गया, एटम। तो ये सेम टाइप का एटम है, मतलब ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। लेकिन जब दो एटम मिल गए, ये जो H2 बना, H2 क्या आपका गैस है, हाइड्रोजन गैस, ये जो बना ये आपका मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन का। अब जब H2 मॉलिक्यूल बहुत सारे हो जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ, ये आपका बन जाता है मैटर, ठीक है। ये आपका सेम टाइप का एटम ऐड हुआ है। मान लीजिए देखिए ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी आपका हाइड्रोजन का एटम है। तो जब सेम टाइप के एटम ऐड होते हैं तो एक सेम टाइप का मॉलिक्यूल बनता है, और वही आपका क्या हो जाता है, मैटर हो जाता है। अब इसी टाइप में अगर एटम सेम टाइप के ना होकर डिफरेंट टाइप में हो जाए, फॉर एग्जांपल H, ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, प्लस H, ये भी हाइड्रोजन का एटम हो गया, प्लस O, ये आपका बन जाएगा H2O। ये देखिए एटम, ये भी आपका एटम, ये आपका क्या बन गया, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एटम सेम टाइप का भी ऐड हो सकता है, डिफरेंट टाइप का भी ऐड हो सकता है। लेकिन जब वो मिलेगा तो एक मॉलिक्यूल बनाएगा, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो आपका क्या बना देंगे, मैटर। क्योंकि वाटर जो होता है, वाटर भी एक टाइप का मैटर होता है, लेकिन वो कब बने, जब वाटर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यानी H2O थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा। अब आगे समझते हैं कि ये जो एटम होते हैं इनके बीच कोई ना कोई ये कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए इनके बीच एक फोर्स लगता है, जब एटम एटम ऐड होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये किस फोर्स से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, ठीक है। ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को कहते हैं
मॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मतलब जब भी मॉलिक्यूल, देखिए ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल के बीच कुछ ना कुछ आपस में जब जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है, तभी तो ये इनको जुड़ा हुआ है। तो ये जो फोर्स होता है, इसी फोर्स को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है आपका, ये स्पेस कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ये क्या कहलाता है? इंटरनल। इसका मतलब जब भी कोई एक मैटर बनता है, तो मैटर बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा और वो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे। जब जुड़े हुए होंगे तो कोई ना कोई फोर्स से भी थ्रू ही ऐड होंगे, और वो फोर्स आपका होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप होता है, ये जो थोड़ी सी जगह बचती है, इसी गैपिंग को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कि इतना स्पेस बचता है मॉलिक्यूल के बीच में, और जो इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। अब यार ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है अलग अलग स्पेस में अलग अलग होते हैं। देखिए मतलब अब हम समझेंगे मैटर की कितनी स्टेट होती है और उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले नंबर में आपका आएगा सॉलिड स्टेट। अब देखिए सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा मैटर जो सॉलिड हो। सॉलिड जैसे मार्कर में आप देखेंगे सॉलिड है, डस्टर भी सॉलिड है, मतलब ऐसी शेप जो आप फिक्स कह सकते हैं, जो सॉलिड होती है। मतलब अब देखिए इसमें क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो वैल्यूम होता है वो आपका फिक्स्ड होता है। शेप एंड साइज जो होता है वो भी आपका फिक्स्ड होता है, मतलब डिफाइंड होता है। हम कह सकते हैं कि इस साइज, आप एक मार्कर का साइज आप कह सकते हैं कि इस साइज का है, ठीक है। इसका वैल्यूम आप कह सकते हैं कि ये फिक्स इतना वैल्यूम है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सॉलिड स्टेट होती है, इसमें वैल्यूम और शेप एंड साइज क्यों फिक्स्ड होते हैं ये समझते हैं। तो देखिए इसमें आपने अभी 2 चीजें बताई थी, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताया है और एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बताया है। सपोज ये आपका कोई सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है, ये बहुत सारे आपके क्या किससे ऐड हुआ होगा, ये बहुत सारे मॉलिक्यूलर फोर्स से ऐड हुआ होगा। तो ये जो ऐड हुआ है, ये जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स अप्लाई हुआ है, इस जो फोर्स को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये बहुत ही हाई होता है। इसमें बहुत ही हाई का मतलब इसके जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है बहुत ही आपस में बहुत ही तेज टाइट रूप से बने हुए होते हैं। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये सॉलिड का बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए इसका वैल्यूम और साइज फिक्स होता है। इसका साइज चेंज नहीं होता है क्योंकि इसके जो वैल्यूम है, वैल्यूम फिक्स होने के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है बहुत ही पास है। अगर पास है तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, इसमें कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें क्या होता है, लेस होता है। अब लेस क्यों होता है, देखिए अगर फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये बहुत ही आपस में पास है। अगर पास होंगे तो फोर्स से ज्यादा होगा। जब पास है तो इनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है बीच में, ये गैप बहुत ही कम होगा और इस गैप को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड में आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड का वैल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है,
शेप एंड साइज भी फिक्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ये तो सॉलिड होते हैं, ये कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब कि एक कम जगह में ये ज्यादा आ जाते हैं। तो कंप्रेसिबल का मतलब होता है कम जगह में ज्यादा। आप देखे होंगे कि 1 किलो का लोहा जो है 1 किलो की रुई से कितना फर्क होता है। 1 किलो लोहा इतनी जगह में आ रहा है, 1 किलो रुई बहुत ज्यादा जगह ले लेती है, तो ये कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब हम स्टेट ऑफ मैटर में सेकेंड स्टेज देखेंगे। लिक्विड स्टेट। अब देखिए लिक्विड के लिए चार चीजें आप समझते हैं लिक्विड में क्या होता है। तो लिक्विड मेरे जब आप देखेंगे तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यानी तो सपोज ये आपका लिक्विड लिक्विड है, तो इसके मॉलिक्यूल के बीच बैलेंस तो फिक्स होता है। 1 लीटर लिक्विड है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप जिस भी बॉक्स में डाल दीजिए, लेकिन वैल्यू इसका फिक्स होने के साथ साथ हम कहेंगे शेप एंड साइज क्या होती है, अनफिक्स होती है या डिफरेंट होती है। डिफरेंट ओके, डिफरेंट कैसे होगी? अगर आप 1 लीटर वाटर को मान लीजिए आप किसी इसमें ऐसे गोल शेप वाले बर्तन में फिल तो ये इसी का शेप ले लेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा, मतलब इसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है। आप जिस भी शेप के में 1 लीटर वाटर या एक कुछ भी लिक्विड डालेंगे तो उसी का साइज वो ले लेगा। अब बात आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना होता है। फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर ज्यादा होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, और ये जो सॉलिड से लेस होता है, लेस देन सॉलिड। मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, उसके बाद लिक्विड में लगेगा। अब जब आपका फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब तो इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो स्पेस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब मोर स्पेस मोर देन सॉलिड। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर ये आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल है, इतना गैप है, तो लिक्विड के ये गैप में होंगे। ये आपका सॉलिड में होता है, ये आपका लिक्विड में होता है। अब आप देखिए यहाँ पे 5 पे तो फोर्स ज्यादा लगा, इसलिए सॉलिड में फोर्स ज्यादा था, लेकिन जब हम यही लिक्विड में आएंगे तो लिक्विड में देखिए थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, मतलब फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया। और इसी के स्पेस भी देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस क्या कम था, यहाँ पे स्पेस क्या है, ज्यादा है। अब हम थर्ड स्टेट में आते हैं। थर्ड स्टेट में आएंगे, दिस इज कॉल्ड गैस। तो अब गैस में देखेंगे तो क्या होता है, देखिए गैस में जो वैल्यू होता है वो भी अनडिफाइंड होता है, जो साइज होता है वो भी अनडिफाइंड होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा लेस होता है, और ये सबसे ज्यादा। इसका मतलब समझते क्या है। गैस का देखिए, गैस का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। साइज भी आप हमेशा देखेंगे, जैसे गैस सिलेंडर में भी गैस भरी रहती है, और मॉलिक्यूलर फोर्स समझते हैं जैसे ये पार्टिकल जो आपके गैस के इधर घूम रहते हैं, तो ये जो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही इसमें वीक होता है। ये जो फोर्स होता है ये बहुत ही वीक होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। देखिए कितना ज्यादा गैप है, तो इसका साइज भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसका साइज भी क्या होता है, चेंज। तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसके आगे हम देखते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है।
देखिए अब आपको पता है मैटर में कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक आपकी सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। अब देखिए चेंज का मतलब होता है सॉलिड आपका चेंज हो जाए या तो लिक्विड में या तो गैस में। ये जो चेंज होता है इन चेंज को कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। अब देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट मतलब होता है सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए, और ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड में भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड गैस में भी हो सकता है, गैस आपका सॉलिड में। तो इसको देखिए सबसे पहले कौन कौन सा है, सॉलिड को किस में चेंज करेंगे हम, लिक्विड में। सपोज आपका ये एक सॉलिड है, ठीक है, इसको हमने हीट किया, जब इसको हीट किया तो ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। तो हीट करने का मतलब है हमने उसमें कुछ ना कुछ क्या दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा। मतलब सपोज इसको मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस में हमने इसको हीट किया, तो इसका मतलब जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं मतलब उसमें टेम्परेचर देते हैं तो सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है। तो ये जो प्रोसेस होती है मतलब सॉलिड जो है लिक्विड में जब वो चेंज होता है इसको मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेल्टिंग होता कैसे है ये समझ लेते हैं। When a solid is heated to a particular temperature, देखिए हर सॉलिड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। सपोज वाटर ले लीजिए, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर तो लिक्विड है, मान लीजिए आइस ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम आइस को हीट करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा टेम्परेचर लेंगे तो आपका किसमें चेंज होने लगेगा, लिक्विड में। जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मेन चीजें होती हैं। एक आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। दो चीजें होती हैं, ये दोनों में यही फिक्स टेम्परेचर होता है। ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या है, सॉलिड का होता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये आपका किसका होता है, ये आपका लिक्विड का होता है। मतलब ये जो 30 डिग्री टेम्परेचर हमने लगाया था इसमें सॉलिड पे, ये 30 डिग्री टेम्परेचर जो है आपका ये किसका है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और ये जो 30 डिग्री टेम्परेचर ये आपका किसका, लिक्विड का। यहाँ पे ये बना, ये जो लिक्विड का 30 डिग्री टेम्परेचर का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये जो टेम्परेचर है ये अलग अलग इसका नाम दे दिया जाता है। जैसे एक नाम सॉलिड के लिए इसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड के लिए कहते हैं इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम किसी सॉलिड में थोड़ा टेम्परेचर लेके उसको लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो टेम्परेचर सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा और वही टेम्परेचर लिक्विड के लिए क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम आगे देखते हैं लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करते हैं। लिक्विड को चेंज करना है हमें गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिक्विड है इसको फिर से आप हीट कर लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा पानी को जब उबालते हैं तो पानी किसमें चेंज हो जाती है, पानी भाप में चेंज हो जाती है। मतलब जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। मतलब व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है।
तो पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे जो T डिग्री टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है आपका, ये टेम्परेचर किसके लिए? लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब यही टेम्परेचर T डिग्री टेम्परेचर है, या आपका जब वेपर में आएंगे यानी गैस स्टेट में आएंगे तो इसको कहेंगे कंडेंसर पॉइंट। मतलब टेम्परेचर देखिए सेम रहेगा और उसका नाम अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो लिक्विड के लिए टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट दिया जाएगा, वही टेम्परेचर गैस के लिए क्या कहलाएगा? कंडेंसर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब देखिए कभी कभी कोई कोई सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपका गैस में चेंज हो जाता है। जब आपका कोई भी सॉलिड हो और वो सॉलिड देखिए हमेशा पहले सॉलिड किसमें चेंज हो रहा था? जनरल जो प्रोसेस है सॉलिड किसमें चेंज होता है? लिक्विड में। लिक्विड किसमें चेंज होती थी? गैस। बट अगर ये प्रोसेस में ये वाला पोर्शन स्किप हो जाए, इसका मतलब अगर सॉलिड जो है डायरेक्ट इसमें पहुंच जाए गैस में, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो आप देखिए सब्लिमेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके घर में कपूर होगा, तो ये जो कपूर होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन अगर आप उसको ओपन करके रख दीजिए कहीं पर, थोड़ी देर में अपने आप को गायब हो जाएगा, यानी वो गैस में चेंज हो जाता है। तो ये जो सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पे एक स्टेप आपका स्किप हो जाता है, वो कौन से स्टेप होता है? लिक्विड, यानी कि सॉलिड लिक्विड में ना चेंज होगा, पहले गैस में चेंज हो जाता है, इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये चैप्टर आपका फिजिक्स का फर्स्ट कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर आपके स्टूडेंट पोर्टल में अपलोड हो चुके हैं, वहां से आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।